कभी हमें पाकिस्तानी बताते हैं, कभी हमें खालिस्तानी बताते हैं। सिर्फ भाजपा की आईटी सेल का कारनामा है। अब इस देश का अन्नदाता जाग चुका है। इस देश की जनता ने 60 साल जो राज कर रही थी, कांग्रेस जैसी सरकार को उखाड़ दिया। आपकी तो औकात न बिसात। आप जैसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। आपने टोटल निजीकरण करने की तैयारी कर दी है। पूंजीपतियों को एयरपोर्ट बेच दिया है, पूंजीपतियों को रेल बेच दिया है। क्या नाम है आपका? अशोक चौहान, भारतीय किसान यूनियन भानु का नोएडा संयोजक, युवा मोर्चा। आपके हाथों में फूल दिख रहा है, क्या वो कहेंगे, ये फूल कहाँ से? ये फूल जो है अभी दिल्ली पुलिस के डीसीपी साहब देके गए थे। हाँ। कई दिन से दिल्ली की जनता परेशान थी। वो कई दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप दिल्ली से नोएडा आने वाले रास्ते को खोल दीजिए। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब ये ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, उसके लिए इस रास्ते को खोल दिया। इसलिए दिल्ली पुलिस जो है धन्यवाद करने के लिए फूल देने आई। जहाँ तक मास्क देने की बात है, मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से। मास्क भी दिया है दिल्ली पुलिस जी। जब बिहार में चुनाव हो रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी वहाँ पर लाखों की भीड़ में चुनाव प्रचार कर रहे थे। क्या उस भीड़ को इन्होंने मास्क दिए? क्या उस भीड़ के इन्होंने कोरोना टेस्ट किए? क्या पश्चिम बंगाल में आए दिन हिंदुत्व के नाम पर जो प्रदर्शन करा रही है भारतीय जनता पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत, क्या उन लोगों को इन्होंने मास्क बांटे? क्या जेपी नड्डा जी आज गए हुए हैं पश्चिम बंगाल में? क्या वहाँ पर मास्क वितरण पहले किया गया? क्या उन लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया? ये कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश करी जा रही है, गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करी जा रही है, बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। कभी हमें पाकिस्तानी बताते हैं, कभी हमें खालिस्तानी बताते हैं। कि ये क्या डीएनए टेस्ट होगा? बता सकते हैं कौन सा ऐसा डीएनए टेस्ट है जिससे किसान और व्यापारी का पता लग सके? कौन लोग हैं जो खालिस्तानी पाकिस्तानी आपको बता रहे हैं? सिर्फ भाजपा की आईटी सेल का कारनामा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी आईटी सेल के द्वारा विपक्ष और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने हुए लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा और अपनी आईटी सेल के द्वारा हमेशा बदनाम और कुचलने का कार्य करती है। अब इस देश का अन्नदाता जाग चुका है। कल ही जो इन्होंने प्रस्ताव भेजा है उसमें ये कह रहे हैं कि हमने तो किसानों की मांग मान ली, एमएसपी पर हम राजी हैं, उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये छेड़छाड़ क्या है? ये छेड़छाड़ हम सिर्फ दो टुक ये पूछना चाहते हैं, क्या उसमें इन्होंने ये लिख के भेजा कि एमएसपी से कम दाम पर बिकी तो खरीदने वाले को सजा होगी? उसमें कहीं नहीं लिखा। सिर्फ कहते हैं छेड़छाड़ नहीं होगी। छेड़छाड़ क्या किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही है या किसी व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ हो रही है? ये छेड़छाड़ शब्द ही बहुत गलत यूज करते हैं माननीय कृषि मंत्री जो हैं। ये अपनी भाषा को सुधार लें, दो टुक कहें कि उन्होंने हमारा एमएसपी से कम प्राइस पर कृषि उपज जो है नहीं बिकेगी। सीधा कहें, उसमें उन्होंने माना हाँ या ना। दूसरा वो कहते हैं कि जी किसानों को जो है हमने कोर्ट जाने की इजाज़त दे दी है। वो हमें ये बताएं कि कोर्ट जाने की जो इजाज़त दी है वो कहाँ तक जाने की दी है? किसान खेती करेगा या कोर्ट जाता रहेगा? दूसरा ये कहते हैं कि जी आप जो है कहीं पर भी फसल बेच लेना। मैं पूछना चाहता हूँ कृषि मंत्री जी से, कृषि मंत्री जी क्या हम लोगों का ऐसा बना देना चाहते हो जैसे पूर्व में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हैं प्लेटफॉर्म पे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक केतली में चाय लेकर बेचते हुए घूमते थे? क्या ये चाहते हैं कि इस देश का किसान भी थैलों में अनाज भरकर, टोकरे में अनाज रखकर एक गली से दूसरी गली, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, गांव घूमता फिरे? तो वो फसल कब होगा? कब अपनी दूसरी फसल की तैयारी करेगा? क्या उसे कटोरा हाथ में दे देना चाहते हैं? जो ये कहते थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जैसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। आपने टोटल निजीकरण करने की तैयारी कर दी है। पूंजीपतियों को एयरपोर्ट बेच दिया है, पूंजीपतियों को रेल बेच दी है। आप जहां पूंजीपति की नज़र जाती है वो उधर नज़र घुमाता है, आप उसको उसे तत्काल बेच देते हैं, उसके प्रॉफिट की बात करते हैं। लेकिन जब आम जनता अपने हित की बात करती है, आम जनता आपको सद्बुद्धि देती है, ज्ञान देती है कि आप ये गलत करने जा रहे हो, तो आप उसको देशद्रोही बताते हैं। आप उसे अपने भेजे हुए ये जो आईटी सेल के लोग हैं उससे बदनाम करवाने की कोशिश करते हैं। आप अपनी बुद्धि, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप इस देश की जनता को बेवकूफ़ ना समझे। इस देश की जनता ने 60 साल जो राज कर रही थी, कांग्रेस जैसी सरकार को उखाड़ दिया। आपकी तो औकात न बिसात। अभी तो सिर्फ आपको 6 साल हुए हैं। 60 साल के ख्वाब अगर आपको देखने के इस देश में 60 साल राज करना है तो इस देश की जनता के दिल की नब्ज को टटोलें। जो इस देश की जनता कहती है उस कार्य को करें, ना कि इस देश के अडानी अंबानी जो कारपोरेटर हैं उनके कहने से जो आप कार्य करते हैं।
आप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ इन लोगों को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि आने वाली जो सरकारें आएंगी वो इनके सामने नतमस्तक होगी, घुटने टेकती रहेंगी, क्योंकि ये लोग जो है उन सरकारों को ये कह कर टॉर्चर करते रहेंगे कि पूर्व में जो भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार थी उसने हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, हम इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत करते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है चंद दानों से बने हुए पॉपकॉर्न आप गांव में खरीदे 5 रुपये में मिलते हैं, लेकिन जैसे आप मॉल में चले जाते हैं शहर में तो वहाँ 160-70 रुपये में मिलता है वही चंद दाने। गांव में एक आलू आपको वो 5 रुपये किलो में मिलता है, लेकिन आप जैसे ही शहर में जाते हैं तो उस एक आलू के टुकड़ों से बनाई गई चिप्स जो है आपको 5 रुपये 10 रुपये में मिलती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये सिर्फ किसानों के हित की बात नहीं है। जो जनता ये सोच कर बैठी हुई है कि किसान सिर्फ अपने हित की बात कर रहा है, ये कारपोरेटर लोग उस चीज़ को खरीदेंगे, भंडारण करेंगे, और भंडारण करने के बाद में उसी चीज़ को जब भाव तेज होंगे अपने मर्जी के दाम पर बेचेंगे। ये जनता फूट फूट कर रोएगी, लेकिन उस समय जब महंगाई बढ़ जाएगी तो यहाँ ना तो कोई सरकारें सुनेंगी, क्योंकि सरकारें एक बार लिख चुकी होंगी, और जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है मजबूरी होती है, ना तो उसे सरकार ख़त्म कर पाती है न जनता ख़त्म कर पाती है। ये इस देश में विद्रोह कराने के कार्य माननीय मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को सुधारें और गृह मंत्री जी और कृषि मंत्री जी जो हैं इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए तत्काल इन तीनों बिलों को वापस लें और किसानों को पूर्ण रूप से आज़ाद दें और किसान आयोग का गठन करें। आप देखेंगे श्रम मंत्रालय है, योजना आयोग है, लेकिन कहाँ किसानों की फसल के दाम तय करने के लिए कहीं पे ना तो स्वामी। इतना दिक्कत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों बोलते हैं अन्नदाता मेरे भगवान है, मन की बात में हमेशा बोलते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, कहते हैं अन्नदाता मेरा भगवान है। अब जब अन्नदाता अपने मन की बात उन्हें सुनाने आया है वो सुन नहीं रहे हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी का सिर्फ यही एक कार्य बचा है कि वो दूसरों को ये कहते रहें कि अभी मैं आपको मन की बात सुनिए, फलानी तारीख को मैं आऊँगा, मन की बात सुनिए। कभी आज तक एक प्रोग्राम ऐसा इस देश में पिछले 7 वर्षों में देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने कभी किसी दूसरे की मन की बात सुनी हो? कभी ऐसा कोई लाइव टेलीकास्ट मीडिया के द्वारा या भाजपा के द्वारा कोई ऐसा प्रोग्राम किया गया है जहां इस देश के अन्नदाता को, मजदूर को? सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं अडानी अंबानी की मन की बात सुनते हैं मोदी जी। मोदी जी इसलिए अडानी अंबानी जी की बात सुनते हैं, वो देखते हैं कि वो स्वयं पूर्व में फटे हाल रहे। जब स्वयं फटे हाल रहे तो उन्हें पता है कि फटा हाल कैसा होता है, तो वो अपने दिन सुधार रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रदेश में जो है मुख्यालय बन रहे हैं। कहाँ से आ रहा है वो पैसा? 60 साल की पार्टी जो थी वो प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रदेश में अपने मुख्यालय नहीं बना पाई, लेकिन भाजपा ने 7 सालों में करके दिखा दिया। आखिर ये पैसा आया कहाँ से? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन सीधी समस्या है कि उस भ्रष्टाचार को ये खोल नहीं रही है। नमस्कार, मैं हूं सद्दाम करीमी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि देश, दुनिया और बहुजनों से जुड़ी खबर मिस ना करें। नमस्कार।